चलिए दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बता रहे इसके पहले देखो बता रहे कल वीडियो 25 को क्वेश्चन सोल्व कराएं। आज देखो बता रहे आज भी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो बता रहे ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बता रहे इतना बार बार कर रहे हैं, इतना अगर सोल्व कर लिया, इतना अगर पढ़ लिया तो इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं है। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छूट सकता है। बात क्या कर रहे हैं, डेली वीडियो आएगा। देखो बता रहे हैं इतना सोल्व करो, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर सोल्व करा रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, यानी कि देखो बता रहे जितना संभव है आज से 40-45 दिन है, इतना में टोटल क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है जितना क्वेश्चन है। देखो बता रहे इतना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सोल्व जो कर ले रहा है उसका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। देखो बता रहे जैसे मान लो कि हम क्वेश्चन देखो बता रहे जैसे कर रहे हैं, उसके बाद एकदम फटाफट तुले आंसर प्रयास करो आंसर देने के लिए। देखो बता रहे जैसे क्वेश्चन है कि समीकरण 2H2 + O2 एरो 2H2O है एक। देखो बता रहे जैसे मान लो कि 2H2 + O2 माने कौन सा क्रिया है, जैसे उसमें 6p अभिक्रिया। देखो ऑप्शन हो गया, जैसे मान लो उसमें 6p अभिक्रिया है, उसमें शोषी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 4 ऑप्शन हो गया। देखो बता रहे तो इसका ना देखो बता रहे 4 ऑप्शन में अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा संयोजी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा वो, संयोजी अभिक्रिया। इसके बाद अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो बता रहे क्वेश्चन है, ध्यान सुनो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ध्यान समझो, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ह्रास यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ऑप्शन सुनो, जैसे उपचयन अभिक्रिया हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया, क्षारण हो गया, इनमें से कोई नहीं है। बजा रहे क्या करें तो देखो बताइए 4 ऑप्शन है, इसमें अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि आंसर का होगा ऑप्शन नंबर बी। बुझा रहे क्या करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन है O2, बी नंबर ऑप्शन है N2 और सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर आंसर की बात हम कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा O2 और NO2 दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा ए और बी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि ईंधन यानी कि समझते हैं जलने वाला, तो ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है दहन, दीप्तिमान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो बता रहे अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का होगा सही होगा। बुझा रहे क्या करें। अब देखो बता रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं। देखो बताइए जैसे रासायनिक विधि हो गया, जैसे भौतिक विधि हो गया, जैसे हीट एंड ड्रायल हो गया, इनमें से कोई नहीं है। बुझा रहे क्या करें। देखो बता रहे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका मुख्य आंसर होगा हीट एंड ड्रायल, हीट एंड ट्रायल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का होगा हो आंसर होगा। बुझा रहे क्या करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के दहन किस प्रकार की अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान देना है। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो बता रहे कोयले का जो दहन है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो उसमें 6p है कि उसमें शोषी है कि संयोजन है कि इनमें से कोई नहीं है, यानी कि देखो बता रहे संयोजन अभिक्रिया है। देखो इसका आंसर होगा कि देखो बता रहे कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हम लोग का सी है वो का है सही है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो बता रहे अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अविलय कि विलय कि और भी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो बता रहे इसका अगर आंसर के देखो तो अविलय, इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अविलय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है वो सही है। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। देखो बता रहे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वह कौन सी अभिक्रिया है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बता रहे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है। देखो बता रहे कौन सी अभिक्रिया जिसका मतलब श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। संयोजन, अपघटन, वियोजन, विस्थापन। तो देखो बता रहे अगर इसका आंसर का हम बात करें तो इसका आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया। इसका आंसर का होगा वियोजन अभिक्रिया, इसका आंसर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम
देखो बता रहे, जैसे मान लो इक्वेशन है CaO प्लस H2O, एरो मतलब कि अब बताओ मैंने ये दोनों CaO प्लस H2O दोनों मतलब आपस में अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाएगा, यानी कि एक अभिकारक होता है एक उत्पाद होता है। तो देखो बता रहे ऑप्शन दिया है CaOH के होल 2 बनाएगा कि CaO बनाएगा कि H2O बनाएगा कि SO2 बनाएगा। बुझा रहे क्या कह रहे हैं, देखो बता रहे अगर इस 4 ऑप्शन बता दिए, यानी कि मतलब बताना है कि जैसे CaO प्लस H2O है तो इसमें से इन दोनों में से मतलब कौन अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। जैसे मान लो कि तीर के पहले वाला अभिकारक हो गया, तीर के बाद वाला का हो गया प्रतिफल हो गया। तो इन दोनों में अगर आंसर की बात करें तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं CaOH के होल 2, CaOH के होल 2। बुझा रहे क्या करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विषय ध्यान देना। संगमरमर का सूत्र क्या है, संगमरमर का सूत्र क्या है। देखो ऑप्शन नंबर है CaOH के होल 2 है, उसके बाद ऑप्शन नंबर है CaO2 है, उसके बाद CaCO3 है, इनमें से कोई नहीं है। देखो बता रहे अगर आंसर की इसका बात करें तो इसका आंसर होगा इन ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं CaCO3, यानी कि इसी को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, देखो फिर इस समीकरण है CaOH के होल 2 प्लस CO2, CaOH के होल 2 प्लस CO2, यानी कि दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा, तो इसका देखो बता रहे ऑप्शन जैसे हो गया CaCO3 प्लस H2O हो गया, CO2 हो गया। उसके बाद में देखो बता और है जैसे CaCO3 हो गया, C2H5OH हो गया। तो देखो बता रहे इसका अगर आंसर का हम बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं CaCO3 प्लस H2O, यानी कि उत्पाद के रूप में ऑप्शन नंबर ए सही है हम लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो बता रहे नेक्स्ट क्वेश्चन वो कौन ऐसा पदार्थ है जिसे दीवारों को सफेदी करने पर चमक आती है। विशेष ध्यान दे, देखो मतलब कौन ऐसा पदार्थ जिसे दीवार को हम क्या करते हैं, रंग देते हैं यानी सफेद कर देते हैं, तो उसके बाद ना 2-3 दिन के बाद ना उसमें क्या आती है, चमक आ जाती है, यानी कि 2-3 दिन के बाद उसमें लाइट आ जाता है, खूब बढ़िया लगने लगता है। तो यानी कि देखो बता रहे ऑप्शन नंबर ए है NO2 ZnO प्लस H2O, ऑप्शन नंबर बी है Na-ZnO2 प्लस H2O, ऑप्शन नंबर सी है NaO ZnO2 प्लस H2O, ऑप्शन नंबर है CaCO3। तो यानी कि अगर आंसर का हम बात करें तो आंसर इसका होगा डी नंबर, जिसको बोलते हैं CaCO3, यानी कि संगमरमर का सूत्र CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। समझ आ रहा है क्या कहना है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके बाद देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो प्राकृतिक में गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया है, प्राकृतिक में गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया है। यानी कि देखो बता रहे जैसे मान लो प्राकृतिक है, प्राकृतिक में गैस का दहन कौन सी अभिक्रिया है, जैसे वियोजन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो देखो बता रहे इसका मुख्य आंसर हो जाएगा उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। कैसे इसका पहले बहुत क्वेश्चन बता चुके हैं, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है, यानी कि उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, ध्यान मतलब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। देखो C6H12O6 है, ऑप्शन नंबर बी है H2SO4 है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हैं, ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखो बता रहे हम लोग का अगर देखो बता रहे आंसर की बात करें तो आंसर नंबर होगा ए, जिसको बोलते हैं C6H12O6, यानी कि विशेष ध्यान देने की जरूरत। देखो बता रहे इसमें से अलग अलग भी क्वेश्चन पूछता है, फिर हम लेकर आएंगे, देखो बता रहे उसके बाद फिर बताएंगे। देखो बता रहे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग होता है, ध्यान दो बता रहे बहुत बढ़िया। बिना बुझा हुआ यानी कि एगो शुष्क बुझा हुआ चूना है, एगो बिना बुझा हुआ चूना है। तो देखो बता रहे बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ होता है, यानी कि सफेदीकरण में होता है कि सीमेंट में होता है कि दोनों में होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। देखो उधर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि अब बिना बुझा हुआ है, यानी कि बिना बुझा हुआ मतलब क्या चीज, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं, विशेष ध्यान देना है। कैल्शियम ऑक्साइड बोलो अच्छा बिना बुझा हुआ चूना बोलो। देखो बता अगर इसका आंसर की बात करें तो देखो आंसर होगा हम लोग का सफेदीकरण, यानी कि जो हम लोग रंगते हैं ना, देखो बता रहे उस सफेदीकरण में इसका काम आता है। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। अब देखो बता रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वियोजन अभिक्रिया का उपयोग होता है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है, उद्योग में होता है कि कपड़ा उपड़ा जैसे किताब उताब के विरंजन में किया जाता है कि जस्तीकरण में यानी कि लेप चढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं।
तो बता रहे अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा उद्योग, यानी कि वियोजन अपक्रिया का उपयोग उद्योग धंधा में किया जाता है। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो बता रहे इसके बाद फेरिक ऑक्साइड में पदार्थ की कौन सा अवस्था पाया जाता है? ध्यान से बता रहे मतलब फेरिक ऑक्साइड पदार्थ की कौन सा अवस्था पाया जाता है, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि इनमें से कोई नहीं है। देखो बता रहे फेरिक ऑक्साइड मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो इसका देखो बता रहे अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं ठोस, यानी कि फेरिक ऑक्साइड का है वो ठोस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है? निम्न में कौन फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है? तो देखो बता रहे इसका देखो बता रहे पहला ऑप्शन है FeSO4 इंटू 7H2O, ऑप्शन नंबर बी है Fe2O3, ऑप्शन नंबर सी है SO2, ऑप्शन नंबर डी है CO2। तो यानी कि अगर हम इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं Fe2O3। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, यानी कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन देखो FeSO4 है 7H2O, तो उसके बाद Fe2O3 है, SO2 है, यानी कि डबल लिखा गया हो। देखो बता रहा अगर इसका आंसर की बात करें हम इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा FeSO4 इंटू 7H2O। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कॉपर के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? यानी कि निम्न में कौन ऐसा है कि उसमें कॉपर के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? तो यानी कि जिंक है कि लेड है कि ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? देखो बता रहे 4 ऑप्शन है। अगर आंसर की बात करें तो देखो बता रहे अगर कॉपर की अपेक्षा बात करें तो लेड और जिंक दोनों होगा, यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर का होगा सी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो बता रहे इसका चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी कि जो चिप्स की थैली है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? यानी कि देखो बता रहे अगर N2 की बात करें कि C2 की बात करें कि O2 की बात करें कि H2S की बात करें, तो अगर चिप्स की थैली की बात करें तो चिप्स की थैली का में ऑक्सीजन भरा जाता है, यानी कि देखो बता रहे ये ऑक्सीजन है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हम लोग का ए है वो आंसर का होगा, सही होगा। कैसे देखो बता रहे खराब नहीं होने देता, नाइट्रोजन भरने से खराब नहीं होगा, यानी कि अगर ऑक्सीजन भर दे रहे हैं तो उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होने लगेगा, ऑक्सीकरण होने लगेगा तो खराब हो जाएगा। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन दहन का पोषक है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि O2 है, जैसे H2O3 है, H2O4 है। देखो बता रहे यानी कि 4 ऑप्शन है, यानी कि दहन का अगर अपोषक की बात करें तो देखो बता रहे अगर अपोषक की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दहन का अपोषक होता है। अपोषक मतलब कि जो माने नहीं जलाता है, बुझा रहे क्या कर रहे हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात कर रहे हैं हम, रिडक्स ऑफ क्रिया होती है, रिडक्स ऑफ क्रिया होती है कोयला कि केरोसिन तेल में होता है कि LPG में होता है कि सभी में होता है? बिहार क्या कर रहे हैं? तो देखो बता रहे अगर इसमें हम आंसर की बात करें तो सभी होगा, LPG भी होगा, वो केरोसिन तेल में भी होता है, कोयला में भी होता है रिडक्स ऑफ क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का जो डी है आंसर सही होगा। इसके बाद देखो बता रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन को दूषित होने से बचाया जा सकता है, यानी कौन ऐसा चीज है कि जिससे मतलब कि जिसका सहायता से हम भोजन को दूषित होने से बचा सकते हैं? जैसे ऑप्शन नंबर ए है एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर बी है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर डी है वायुरुद्ध बर्तन, इनमें से सभी। देखो बता रहे तो भोजन को बचाने का अगर प्रयास किया जाए तो भोजन को बचाने के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी होगा। एंटीऑक्सीडेंट भी रेफ्रिजरेटर में भी रखेंगे तभी भोजन दूषित होने से बच सकता है। वायुरुद्ध बर्तन यानी कि ऑक्सीजन से बंद बर्तन को रखेंगे उसमें भी भोजन दूषित होने से बच सकता है। बिहार क्या करें? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अदारता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अदारता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अब ऑप्शन नंबर जैसे संक्षारण कहते हैं कि जस्तीकरण कहते हैं कि ए और बी दोनों बोलेंगे कि इनमें से कोई नहीं बोलेंगे? देखो बता रहे तो अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिसको बोलते हैं संक्षारण, ऑप्शन नंबर ए जिसको बोलते हैं संक्षारण। देखो बता रहे तो यानी कि देखो बता रहे हम लोग का देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 25 क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग का 25 क्वेश्चन हो चुका है। देखो बता रहे तो बार बार कह रहे हैं, देखो बता रहे कॉपी कलम उठाओ, इसको फटाफट लिखो, याद करना प्रयास करो। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो फिर जो कहेगा वो, यानी कि कहने का मतलब देखो बता अगर इतना कोई पढ़ लिया तो समझो कि उसका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। बुझा रहे क्या कर रहे हैं?
तो देखो बता रहे, अगर बढ़िया लग रहा है, अगर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा ऐसे, तो देखो बता रहे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बुझा रहे क्या कर रहे हैं हम? पर डे यानी कि 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी कि हर दिन 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को देखो बताना है। चलो आज इतना ही रहने देना, फिर इसके नेक्स्ट डे लेकर आएंगे 25 और क्वेश्चन है देखो बता रहे। उसके बाद केमिस्ट्री के 2 चैप्टर के, उसके बाद 3 चैप्टर के, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है। बुझा रहे क्या कर रहे हैं? चलो इतना पढ़ते रहो। देखो बता रहे कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बुझा रहे क्या कर रहे हैं, रहने दे रहे हैं।